हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारी इस खास सीरीज में जिसका नाम है क्यूआरई 360 डिग्री। क्यूआरई का मतलब है क्वांट रीजनिंग एंड इंग्लिश। तो इस सीरीज में हम लोग डेली मंडे टू सैटरडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे हम आपके लिए एक लेक्चर लेकर के आते हैं जो कि क्वांट रीजनिंग या इंग्लिश सब्जेक्ट का होता है। और ये सारे लेक्चर आपको मॉर्निंग में 8 AM पर मिलते हैं। तो मंडे और थर्सडे का जो डे है वो क्वांट के लेक्चर्स के लिए रिजर्व्ड है। तो मंडे और थर्सडे आपको क्वांट का लेक्चर मिलता है। तो आज क्वांट में हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज टाइम, स्पीड, डिस्टेंस। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछे जा सकते हैं। दूसरा, अभी तक हमने बहुत सारे लेक्चर यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं और वो सारे हमारी क्यूआरई की प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। इसी चैनल पे प्लेलिस्ट के ऑप्शन पे जाके क्यूआरई की प्लेलिस्ट मिलेगी, आपको वहाँ पे सारे लेक्चर मिल जाएंगे। इस सीरीज का पर्पज ये था कि आपकी इतनी हेल्प हो जाए कि आपको सेक्शनल कट ऑफ निकालने में दिक्कत ना आए। तो अगर आप क्वांट की सारी इंपॉर्टेंट वीडियो जो अभी तक बनाई हैं वो देखोगे, क्योंकि आई थिंक आज 12th लेक्चर है, तो इससे पहले 11 लेक्चर आ चुके हैं, अगर वो सारे लेक्चर देख लोगे तो आपकी कट ऑफ डेफिनेटली निकलेगी। बस आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो हर एक वीडियो पे मैं थोड़ा सा आप लोगों का ध्यान इसलिए भी आकर्षित करना चाहता हूँ ताकि आप पेपर का लेवल आप देखते हैं, आरबीआई ग्रेड भी तो किस लेवल पे पहुंच गया है, आपको बड़ी दिक्कत आती है फिर बाद में कट ऑफ में। तो इसलिए थोड़ा ध्यानपूर्वक देखा करो और प्रैक्टिस करो और समय रहते संभल जाओ, वरना बाद में दिक्कत होगी, ठीक है। चलो शुरू करें फिर आज की क्लास को। शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा हमारे अगर आरबीआई ग्रेड ए बी के फ्री कोर्स के बारे में। इस फ्री कोर्स में आपको मिलती है इंफॉर्मेशन अबाउट एलिजिबिलिटी, पैटर्न, वैकेंसीज। इसके अलावा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलते हैं और साथ में कुछ स्ट्रेटेजी और ओरिएंटेशन वीडियो मिल जाएगी क्वांट रीजनिंग, ईएसआई और एफएम सब्जेक्ट की। ये सब इसलिए प्रोवाइड किया गया है ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाओ कि ये कोर्स आपके लिए सही है कि नहीं। तो इस कोर्स का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाके एक बार इनरोल करके जरूर से इन वीडियो को देखें, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। ये एक सूचना और है, जो बच्चे आरबीआई ग्रेड ए बी के साथ बैंकिंग एग्जाम्स को भी टारगेट कर रहे हैं उन लोगों के लिए हमने आरबीआई ग्रेड ए बी प्लस बैंकिंग का महापैक लॉन्च किया है। इसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप इसमें भी इनरोल कर सकते हो। शुरू करते हैं। तो टॉपिक है हमारा टाइम, स्पीड, डिस्टेंस। इससे पहले जो लास्ट वीडियो थी हमारी वो टाइम एंड वर्क की थी, ठीक है भाई। तो टाइम, स्पीड, डिस्टेंस के अंदर जैसे हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था कि वर्क इज इक्वल टू किसके होता है, वर्क इज इक्वल टू होता है टाइम इनटू एफिशिएंसी के। अगर आपने सभी ने वो वीडियो देखी है तो अच्छी बात है, नहीं देखी तो देख लो, ठीक है, बहुत सारा बेनिफिट होगा, ठीक है। तो ऐसे ही सेम जो डिस्टेंस होता है ना, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू किसके होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है टाइम इनटू स्पीड के, ठीक है, टाइम इनटू स्पीड के। अगर आपको कभी भी किसी पर्टिकुलर पर्सन का, व्हीकल का टाइम कैलकुलेट करना है तो डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर दो, और अगर स्पीड कैलकुलेट करनी है कभी भी तो उसके द्वारा ट्रेवल किया गया डिस्टेंस बाय टाइम टेकिंग बाय दैम, ठीक है। तो आपकी स्पीड आ जाएगी। अब सवाल ये आता है कि ये टाइम स्पीड होता क्या है। देखो, जैसे मैंने यहाँ बताया था कि टाइम की यूनिट कुछ भी होती है, ठीक है। और एफिशिएंसी क्या होता है, वर्क डन बाय अ पर्टिकुलर पर्सन इन अ पर्टिकुलर टाइम, कुछ भी आप। तो यहाँ पे भी जो टाइम है, टाइम की यूनिट कुछ भी हो सकती है। टाइम आपका सेकंड में हो सकता है, टाइम आपका मिनट्स में हो सकता है, टाइम आपका आवर्स में हो सकता है, टाइम आपका वीक में हो सकता है, टाइम आपका मंथ में हो सकता है, कोई भी यूनिट हो सकती है। और स्पीड क्या होता है, स्पीड होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ पर्टिकुलर टाइम, ट्रेवल्ड इन अ पर्टिकुलर टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ पर्टिकुलर टाइम, ये आपकी स्पीड होती है। बस इतना सा आपको बेसिक बातें ये तो पता ही होना चाहिए। देखो, सारा गेम इन्हीं 3 वर्ड्स के आसपास घूमेगा। अगर आपको कभी टाइम चाहिए होगा, कभी आपसे टाइम पूछा है, तो आपको पता होना चाहिए भाई कि डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड क्या होती है। अगर आपसे कभी स्पीड पूछेगा तो आपको ये पता हो कि डिस्टेंस और टाइम क्या है, तभी तो निकाल पाओगे। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। और एक कंसेप्ट और इसमें इंपॉर्टेंट बताता हूँ, ये जरूर ध्यान रखना। वैसे तो 2-3 कंसेप्ट है, पर लिख लो, ये तो बेसिक कंसेप्ट हो गया। जो पहला कंसेप्ट है बेसिक के अलावा, वो ये कि जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट होता है ना, क्या होता है, डिस्टेंस कांस्टेंट होता है, तो टाइम और स्पीड हमेशा एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। कहने का मतलब यह है कि दो पर्सन अगर सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं और उनके टाइम में रेशियो ए रेशियो बी है, तो उनकी स्पीड में रेशियो बी रेशियो, ठीक है, उनके स्पीड में रेशियो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा हमेशा।
क्योंकि किसी की स्पीड ज़्यादा है तो उसको टाइम कम लगेगा, किसी का की अगर स्पीड कम है तो उसको टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरी सीक्वेंस चलेगी हमेशा। ठीक है जी, बात समझ पाए सारे? तो ये हो गया जी, जब डिस्टेंस कांस्टेंट होगा तो टाइम और स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगे। तो टाइम का रेशियो ए रेशियो बी, तो स्पीड का रेशियो हो जाएगा बी रेशियो ए। एक कंसेप्ट तो ये हो गया। और दूसरा कंसेप्ट होता है कि जब भी टाइम कांस्टेंट हो, ये आगे हम प्रूव करेंगे क्वेश्चंस के माध्यम से, बट मैं अभी वैसे, देखो कभी भी हमें किसी चैप्टर को कंक्लूड करना आना चाहिए। ठीक है, कि यार इस चैप्टर में कौन कौन सी बातें हैं जो मैं ध्यान रखूं, लंबे टाइम तक दिमाग में रहती है, अदरवाइज आप भूल जाते हो, पता ही नहीं चलता किसी क्वेश्चन को सोल्व करते हुए कि यहाँ कौन सा कंसेप्ट लग रहा है, यहाँ कौन सा कंसेप्ट लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखो दूसरा कंसेप्ट क्या है, जब टाइम कांस्टेंट है, टाइम सेम हो, तो जो स्पीड होती है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होती है। ठीक है, अगर दो पर्सन सेम टाइम ट्रेवल कर रहे हैं, टाइम सेम है, अगर उनकी स्पीड में रेशियो ए रेशियो बी है, तो उनके द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जाएगा वो भी सेम रेशियो में होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है उल्टा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है सेम होगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये दो कंसेप्ट यहाँ मेन है, बाकी जो भी आएंगे, एक रिलेटिव स्पीड का आएगा, बाकी कोई दूसरा आएगा, तो इन सब पे बात कर लेंगे हम। ठीक है भाई, चलो क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत, कोई किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो बताइए। ठीक है, चलो शुरू करें। चलो जी, देखो, तो इन सारे कंसेप्ट को यूज करेंगे, दो तो ये मेजर कंसेप्ट हैं, इनके साथ साथ और भी चीजें बताऊंगा मैं आपको, तो वीडियो को अगर आप एंड तक देखोगे तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, चलो शुरू करें। देखो भाई, पहला क्वेश्चन। ठीक है, आप ऑप्शंस वगैरह पे मत जाना, मैं यहाँ सिर्फ प्रैक्टिस के लिए हमने लिए हैं, तो 4 ऑप्शन है कि 5 ऑप्शन है, कहीं आप बोलोगे सर एग्जाम में तो 5 ऑप्शन आते हैं, आपने तो 4 ही बताए, हम सिर्फ प्रैक्टिस पर्पज से ले रहे हैं। ठीक है, चलो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, टू कार्स रन टू अ प्लेस एट द स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर एंड 60 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। इफ द सेकंड कार टेक्स 5 आवर लेस देन द फर्स्ट फॉर द जर्नी, फाइंड द लेंथ ऑफ द जर्नी। अब देखो इस क्वेश्चन को करने के ढेर सारे तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका तो यही है कि यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस कांस्टेंट है भाई, दोनों कार जो हैं वो सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, तो डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है, सेम है। और जब ऐसा हो तो टाइम और स्पीड क्या होते हैं, हमेशा एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब मैं यहाँ पे देखूं तो एक कार मान लीजिए ए है, दूसरी बी है, तो इस कार की स्पीड 45 किलोमीटर पर आ रहा है और इस कार की स्पीड 60 किलोमीटर पर आ रहा है, यही तो है भाई यहाँ पे। तो अब अगर देखें इन दोनों कार की स्पीड में रेशियो कितना होगा, 15 से कैंसिल हो गया, 3:4, तो इनके द्वारा जो लिया गया टाइम है वो किस रेशियो में होगा, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम है ना दोनों कार के लिए, 4:3। अब देखो सेकंड कार को फर्स्ट कार से कितना कम टाइम लग रहा है, 1, और वो क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 आवर लेस लग रहे हैं, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 आवर, तो 3 की वैल्यू कितनी, 15 आवर्स, और 4 की वैल्यू कितनी, 20 आवर्स। तो अब अगर ये वाली कार 45 की स्पीड से 20 आवर्स लेती है, तो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, 900 किलोमीटर। ये कार अगर 60 की स्पीड से 15 आवर लेती है, तो इसने भी कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, 900 किलोमीटर। तो फर्क तो कुछ भी नहीं है ना, आप आराम से सोल्व कर सकते हो। तो पहली चीज जब भी क्वेश्चन सोल्व करो ना, ये देखा करो कहीं डिस्टेंस कांस्टेंट तो नहीं है, टाइम कांस्टेंट तो नहीं है, एवरेज स्पीड तो नहीं है। अगर ये सब नहीं है तो रिलेटिव स्पीड तो नहीं है, रिलेटिव स्पीड वगैरह अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ट्रेन और बोट वाले उसमें, बट यहाँ पे इतनी चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है, दूसरा इसी का बेसिक तरीका भी हो सकता था। बेसिक तरीका क्या होता है, मान लिया कि लेट मेरा जो डिस्टेंस है वो x है, अगर भाई मेरा डिस्टेंस x है, तो इस वाली कार को कितना टाइम लगेगा, x/45, और दूसरी कार को कितना टाइम लगेगा, x/60, और इस कार को इस कार से कितना कम टाइम लग रहा है, 5 आवर्स। तो अब आप इसको सिंपलीफाई कर लो, तो ये हो गया 60 × 45, तो ये ऊपर आ गया 60x माइनस 45x, दैट इज इक्वल टू 5। तो x की वैल्यू क्या, 5 × 60 × 45, और यहाँ से 15 कॉमन होगा, वो नीचे जाएगा, तो 15 से गया 3, तो 5 3 × 15, 6 900 किलोमीटर, तब भी यही आ जाएगा। ठीक है, तो दिक्कत कोई नहीं है, आप बस ये चीज ध्यान रखो। अब मैं इसी को सिंपलीफाई कर दूं, इसी मेथड को, तो सिंपलीफाई करके एक कंडीशन ध्यान रखो, जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट है, ठीक है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, और रिलेशन बिटवीन टू स्पीड्स आर गिवन, रिलेशन बिटवीन टू स्पीड्स आर गिवन,
तो यहाँ दे ही तो रखा है कि एक कार की स्पीड इतनी है, दूसरी की इतनी है। तो और टोटल टाइम गिवन, या तो टोटल टाइम गिवन होगा या फिर डिफरेंस बिटवीन टाइम गिवन होगा, दोनों के बीच में जो टाइम लग रहा है उसका डिफरेंस गिवन होगा। तो डिस्टेंस निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ स्पीड डिवाइड बाय डिफरेंस ऑफ स्पीड इनटू डिफरेंस ऑफ टाइम। बस इतनी चीज ध्यान रखना कि ये दो कंडीशन तो होंगी ही होंगी, ठीक है। अगर तीसरी कंडीशन डिफरेंस बिटवीन टाइम दे रखा है तो न्यूमरेटर में डिफरेंस ऑफ स्पीड लेना है और यहां डिफरेंस ऑफ टाइम लेना है, और अगर टोटल टाइम दे रखा है तो यहां सम ऑफ स्पीड लेना है और यहां टोटल टाइम लेना है, बस ठीक है। अब देखो प्रोडक्ट ऑफ स्पीड, स्पीड क्या है 60 और 45, डिफरेंस ऑफ स्पीड दोनों का डिफरेंस कितना 15, डिफरेंस ऑफ टाइम कितना 5। अब ये चीज यही तो बन गई, देखो ठीक है। तो कोई आसमान से नहीं उड़ती हैं चीजें, ठीक है। बस हम क्या करते हैं, थोड़ा गहराई में उतर के देखते नहीं है तो मुश्किल हो जाती है बस, ठीक है। अगर चीजों को थोड़ा समझ लोगे तो परेशानी आएगी नहीं। 5 3 जा 15, 6 जा 90, तो ये हो गया कितना 900 किलोमीटर। क्लियर है भाई। तो आप आराम से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। तो देखो सारे क्वेश्चन में ये तो नहीं है कि सभी मेथड से करवाऊंगा, मैं कहीं कोई यूज करूंगा कहीं कोई यूज करूंगा। बट अगर आप मुझसे पूछो कि दोनों को ध्यान रखें सर, इसको और इस मेथड को ध्यान रखें, इसका ज्यादा यूज है, ठीक है। इसका कहीं भी किसी भी सवाल में यूज हो जाता है, ठीक है। देखो तो कैसे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, ए मैन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस बिटवीन हिज हाउस एंड ऑफिस ऑन स्कूटर। एक आदमी कुछ डिस्टेंस कवर करता है, ये उसका हाउस है और ये उसका ऑफिस है, ठीक है भाई। अब वो कह रहा है कि हैविंग एन एवरेज स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, अगर वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाए तो ही इज लेट बाय 10 मिनट, ठीक है। वो क्या हो जाता है 10 मिनट लेट हो जाता है। हाउएवर विद अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, अगर वही पर्सन 40 की स्पीड से जाए तो वो क्या होगा, ऑफिस 5 मिनट पहले पहुंच जाएगा, यानी कि अर्ली बाय 5 मिनट, ठीक है। तो पूछ रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन हिज हाउस एंड ऑफिस। एक बात बताओ, यहाँ जा तो वो डेली एक ही ऑफिसर है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि डिस्टेंस कांस्टेंट है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, डिस्टेंस क्या है कांस्टेंट है, ठीक है भाई। और दो स्पीड भी गिवन है और दोनों के बीच में टाइम का डिफरेंस भी गिवन है। आप बोलोगे सर टाइम का डिफरेंस कहाँ गिवन है, भैया एक बात समझो, मान लीजिए उसका ऑफिस डेली 9 बजे लगता है, उसे 9 बजे पहुंचना होता है। अब जिस दिन वो 30 की स्पीड से गया ऑफिस कितने बजे पहुंचा, 9:10 पे, 10 मिनट लेट पहुंचा भाई। अगले दिन वो 40 की स्पीड से गया तो 5 मिनट पहले ही पहुंच गया, मतलब 8:55 पे पहुंच गया होगा। तो दोनों टाइमिंग के बीच में डिफरेंस कितना है 15 मिनट, और 15 मिनट का मतलब कितने आर होते हैं, अगर इसको आर्स में कन्वर्ट करोगे तो 60 से डिवाइड करोगे तो 1/4 आर, ठीक है भाई। तो अब डिस्टेंस क्या होगा, अभी तो पढ़ा था हमने फॉर्मूला कि प्रोडक्ट ऑफ स्पीड डिवाइड बाय डिफरेंस ऑफ स्पीड इनटू डिफरेंस ऑफ टाइम। तो ऊपर हो गया 40 इंटू 30, नीचे हो जाएगा 10, ये इंटू 1/4, तो 4 इंटू 10 40, ये कैंसल, तो ये कितना हो गया 30 किलोमीटर। तो जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है भाई, बना सकते हो, कोई दिक्कत प्रॉब्लम किसी तरह की तो बहुत आराम से सोल्व कर पाओगे, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, बट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इस क्लास को तो एंड तक देखना ही देखना, क्योंकि मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो कैसे कंसेप्ट्स का यूज करना है, चीज़ों को समझना आसान हो जाएगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम सेम कंसेप्ट से अगला सवाल करते हैं, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज हो गया। कैसे, A car covers a distance of 715 किलोमीटर at a constant speed। अब वो कांस्टेंट स्पीड हमें नहीं पता कि टोटल 715 किलोमीटर है, मान लीजिए किसी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर से कवर कर रही है, ठीक है। इफ द स्पीड ऑफ द कार वुड हैव बीन 10 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर कार की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर मोर इंक्रीज कर दें तो 10x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी अब, ठीक है। तो देन इट वुड हैव टेकन 2 आवर लेस, तो अब उसको यहां से 2 आवर लेस लगते हैं, ठीक है भाई। तो पूछ रहा है कि व्हाट इज द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द कार। अब कवर तो सेम ही डिस्टेंस कर रही है ना, तो फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ स्पीड्स डिवाइड बाय डिफरेंस ऑफ स्पीड इनटू डिफरेंस ऑफ टाइम। तो ये 2 से सिंप्लीफाई होगा 5, तो ये हो गया x इंटू एक्स प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 5 इंटू 715।
अभी 715 को ब्रेक कर लो। अब 715 को ब्रेक करोगे तो पहले तो 5 से ही गया, तो 143, फिर 11 से जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हो 5 × 5 × 11 × 13। अब इन्हीं नंबर से दो ऐसे फैक्टर बनाओ जिनका डिफरेंस 10 हो। तो एक बन गया 5 × 11 55, और दूसरा बन गया 5 × 13 65। तो मतलब x की वैल्यू 55 होगी और x प्लस 10 की वैल्यू 65 होगी। तो व्हाट इज द ओरिजिनल स्पीड? तो ओरिजिनल स्पीड इज 55 किलोमीटर पर आवर। तो दैट इज द राइट आंसर गिवन इन द ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है भाई? कोई दिक्कत, कोई डाउट किसी तरह का, बना सकते हो इजीली। चलो आगे बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। ठीक है, क्या है क्वेश्चन नंबर 4? ए कार ट्रेवल्स फ्रॉम पी टू क्यू एट अ कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, एक कार है, ये पी टू क्यू ट्रेवल कर रही है। आप भी वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से बना के देखो। जब तक सोचोगे नहीं, दिमाग पे वजन नहीं डालोगे दोस्त, चिंता चिता के समान है। ठीक है, व्यर्थ में अगर चिंतन करोगे तो शायद उसका जो इम्पैक्ट है वो आपकी बॉडी पे पड़ेगा। ठीक है, लेकिन मैं वो वाला चिंतन करने की बात नहीं कह रहा हूं कि आप टेंशन लेके बैठ जाओ, नहीं। आप क्वेश्चन को सोचो, आसान तरीका निकालो इसको सॉल्व करने का अगर पॉसिबल है तो। ठीक है, तो ये वो वाली चिंता नहीं है कहीं चिंता ही करने बैठ जाओ, ओहो पता नहीं होगा कि नहीं होगा। ठीक है, चलो आ जाओ। ए कार ट्रेवल्स फ्रॉम पी टू क्यू एट अ कांस्टेंट स्पीड। इफ इट स्पीड वर इंक्रीज बाय, मान लीजिए वो कांस्टेंट स्पीड x किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, कोई डिस्टेंस है। अब वो कह रहा है कि अगर उसकी स्पीड x प्लस 10 कर दें, 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दे, तो इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेसर, तो 1 घंटा कम लगता है। अब वो कह रहा है कि इट वुड हैव टेकन फर्दर 45 मिनट लेसर इफ द स्पीड वर फर्दर इंक्रीज बाय 10। यानी 10 और बढ़ा दें, मतलब अब स्पीड अगर x प्लस 20 हो जाए तो अब उसे 1 आवर 45 मिनट लेस लगते हैं। ठीक है, 1 आवर 45 मिनट का मतलब है 145/60, 15 से गया 3/4, तो इट्स 7/4 आवर्स। ठीक है, तो द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज इज। अब देखो एक कंडीशन, पहले मैं ये कंडीशन देखूं, इस कंडीशन से अगर डिस्टेंस निकालूं तो क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ स्पीड डिवाइड बाय डिफरेंस ऑफ स्पीड इनटू डिफरेंस ऑफ टाइम। और अगर मैं इस कंडीशन से निकालूं डिस्टेंस तो क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ स्पीड डिवाइड बाय डिफरेंस ऑफ स्पीड इनटू डिफरेंस ऑफ टाइम। डिस्टेंस तो दोनों केस में सेम है ना भाई, तो दोनों इक्वल होंगे। अब ये x से यहाँ x कैंसिल हो गया, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो ये 4 2 जा 8, 8 की क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 8x प्लस 80, ये 7 की करोगे तो 7x प्लस 140, तो ये उधर जाके माइनस होगा x, ये उधर जाके माइनस होगा 60। तो x की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आई? 60, यानी ये स्पीड आया। अब डिस्टेंस क्या होगा? यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो भाई। तो ये पुट करोगे 60 इंटू 60 प्लस 10 70 डिवाइड बाई 10 इंटू 1। तो ये 0 से 0, तो 60 इंटू 7 कितना? 420 किलोमीटर। तो जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया दैट इज ऑप्शन नंबर बी, 420 किलोमीटर। ठीक है, तो आप देखो कि कितने टाइप वैरायटी के अलग 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 क्वेश्चन हमने एक ही कंसेप्ट से सोल्व कर लिए। अब आप सोच रहे हो कि यहाँ की सर डिस्टेंस तो कांस्टेंट है तो वो लगा देते, टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। अब भैया वो लगेगा ही नहीं, कैसे लगाओगे? तो मुश्किल हो जाएगी ना। तो हर एक मेथड की, हर एक कंसेप्ट की अपनी एक क्वालिटी है, बट ये दोनों ध्यान में रखो, बड़ा काम आएंगे। ठीक है, चलो आगे देखें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पूछा भी गया आरबीआई ग्रेड बी 2017 में, हालांकि इजी क्वेश्चन है। क्या है? ए रन 25% फास्टर देन बी। भैया 25% फास्टर दौड़ता है ए, यानी ये ए है ये बी है, कि अगर बी की स्पीड 100 है तो ए की 125 है, इतना ये स्पीड में रेशियो है, यानी 5:4। ठीक है, एंड इज एबल टू अलाउ बी अ लीड ऑफ 7 मीटर टू एंड अ रेस इन डेड हिट। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रेस? ठीक है, अब वो कह रहा है कि वो 25% फास्टर है, इस वजह से वो इतना कैपेबल है कि वो बी को ये बोल सकता है कि तू चल 7 मीटर आगे खड़ा हो जा। मतलब ये रेस है, ये डेड हीट है। उसने ए ने कहा कि मैं तो यहां से दौड़ूंगा, और बी यहां से दौड़ेगा, यहां से 7 मीटर आगे से दौड़ेगा। तो बी जितने टाइम में यहां से यहां पहुंचेगा, ए इतने टाइम में यहां से यहां पहुंचेगा। तो मतलब क्या हुआ? टाइम कांस्टेंट हुआ। और अगर टाइम कांस्टेंट है ना भैया, तो स्पीड क्या होती है? स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। ठीक है, तो मतलब जो रेशियो स्पीड का है वही दोनों द्वारा, जो दोनों द्वारा ट्रेवल किया गया डिस्टेंस होगा वो भी उसी रेशियो में होगा। अब बी कितना दौड़ा? बी तो सिर्फ इतना दौड़ा ना,
और ए कितना दौड़ा, ए पूरी रेस दौड़ा, पूरी रेस। तो ए बी से कितना ज्यादा दौड़ा, ये 7 मीटर ज्यादा दौड़ा, और हमारे अकॉर्डिंग ए बी से कितना ज्यादा दौड़ा, 1। तो 1 की वैल्यू 7 मीटर है, तो 5 की वैल्यू 5 × 7 इट्स 35 मीटर। तो दैट मीन्स जो वो डेड हीट थी वो 35 मीटर की थी। और अगर ये बोले कि बी कितना दौड़ा, तो बी 4 × 7 ओनली 28 मीटर। तो जो रेस है दैट वाज ऑफ 35 मीटर। ठीक है, क्लियर है सभी को। चलो नेक्स्ट। अलग अलग वैरायटी के छोटे छोटे क्वेश्चन भी लिए हैं हमने। एंड में कोई एक हाई फाई क्वेश्चन भी ले लेंगे, 24 आरबीआई में जो पूछा गया वो भी ले लेंगे। कहानी पूरी मजेदार होगी। और ये तो एक पार्ट है टाइम स्पीड डिस्टेंस का, क्योंकि ट्रेन और बोट्स वाला जो पार्ट है वो अगली वीडियो में आएगा। ठीक है, देखो तो बनाओ नेक्स्ट। ए मोटर स्टार्ट विद द स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, विद इट स्पीड इंक्रीजिंग एवरी 2 आवर्स बाय 10 किलोमीटर पर आवर। तो इन हाउ मेनी आवर्स विल इट कवर 3, 4, 5 किलोमीटर। अब देखो एक मोटर है, वो 70 किलोमीटर पर आवर है, और हर 2 घंटे के बाद 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड इंक्रीज हो जाती है। तो भैया जब उसने शुरू किया होगा तो पहले 1 आवर में ट्रेवल किया होगा 70 किलोमीटर, सेकेंड आवर में भी 70, बट थर्ड आवर में उसकी स्पीड इंक्रीज होगी 80, फोर्थ में भी 80, फिर उसके बाद फिफ्थ में फिर 90, फिर सिक्स्थ में फिर 90, फिर 7 आवर में जाके फिर 100 हो जाती होगी। ऐसे ही है। बट हमें कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, ओनली 3, 4, 5 किलोमीटर। मोस्ट इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी सवाल है, और आपको पता भी होना चाहिए। ठीक है, ये जानबूझ के मैं एक आध बीच में डाल देता हूँ, सो दैट आपका मोरल डाउन नहीं होना चाहिए, मोटिवेट रहे। आप एक आध क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे तो मजा आएगा। ठीक है, अब देखो अगर मैं सिर्फ यहां तक देखूं 4 आवर्स में, तो 4 आवर्स में 70, 70, 140 और 160, तो 300 किलोमीटर कवर हो चुका है 4 आवर्स में। ठीक है भाई, तो 4 आवर्स में 300 किलोमीटर कवर हो गया। अब बचा कितना है, सिर्फ 45 किलोमीटर। और अब उसकी जो स्पीड है वो 90 किलोमीटर पर आवर है, तो 45/90, तो अब उसे सिर्फ 1/2 आवर लगेंगे। तो 1/2 आवर का मतलब है 30 मिनट। ठीक है, तो यानी कि यहां से लगे 4 आवर, यहां से लगे 30 मिनट, तो जो टोटल टाइम लगेगा वो 4 आवर्स 30 मिनट्स लगेगा। ठीक है भाई, तो यहां पे जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है सभी को, कोई परेशानी, कर सकते हो आराम से सोल्व, किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो बताइए। चलो नेक्स्ट, इजी क्वेश्चन है, बना पाओगे। देखो थोड़ा प्रैक्टिकल टाइप के आ जाएंगे क्वेश्चन, ये आरबीआई ग्रेड बी 2021 में पूछा गया। क्या क्वेश्चन है देखो। The taxi charges in a city consist of fixed charges and additional charges per kilometer। ठीक है, कुछ फिक्स चार्ज है, कुछ एडिशनल चार्ज है। द फिक्स चार्ज आर फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर। ठीक है, फिक्स चार्जेज जो हैं ये 5 किलोमीटर के लिए हैं, और प्लस फिर जो एडिशनल चार्जेज हैं, एडिशनल चार्जेज आर एप्लीकेबल पर किलोमीटर देर आफ्टर, उसके बाद एडिशनल चार्जेज है। ठीक है, अब कह रहा है कि द चार्ज फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर इज 350। तो भैया फिक्स चार्ज तो कितने के लिए, 5 किलोमीटर के लिए, तो फिर प्लस 5 किलोमीटर एडिशनल चला होगा, तब जा करके 350 बने ना। टोटल 10 किलोमीटर में फिक्स चार्ज लगे होंगे 5 किलोमीटर तक, एडिशनल चार्ज लगे होंगे नेक्स्ट 5 तक, तभी 25 किलोमीटर के लिए 800। तो यहां भी 5 किलोमीटर तो फिक्स हो गया, फिर 20 किलोमीटर एडिशनल चला होगा, तब जाकर के 800 बनेगा। ठीक है भाई, तो द चार्ज फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर, तो 30 किलोमीटर के चार्जेस क्या होंगे। अब एक बात बताओ सिंपल सी, ठीक है, कि यहां 5 किलोमीटर के जो भी चार्ज होंगे वो फिक्स चार्ज हैं, यहां भी 5 किलोमीटर के फिक्स चार्ज हैं। तो ये जो इन दोनों के अमाउंट में डिफरेंस आया है, ये जो 450 ऐड हुए हैं यहाँ, ये किसके कारण ऐड हुए हैं, क्योंकि ये जो एडिशनल चला है ना वो इसके कारण। तो वो कितने किलोमीटर एडिशनल चला है यहाँ, 15 किलोमीटर। तो इस 15 किलोमीटर एडिशनल चलने के चार्जेस 450 हैं। तो अगर 450 15 किलोमीटर के हैं, तो एडिशनल चार्जेस 30 रुपीज होंगे पर किलोमीटर। और अगर 30 रुपीज पर किलोमीटर है, तो ये 5 किलोमीटर के 5 × 30 150, तो और ये तो 350 है, तो मतलब फिक्स चार्जेस कितने हैं, 200 रुपीज। तो यहाँ भी फिक्स चार्जेस तो 200 है, तो वो 20 किलोमीटर चला, एडिशनल तो 20 × 30 ये 600, तब जाके 800 बिल बना होगा। अब वो कह रहा है कि 30 किलोमीटर, भाई 30 में भी 5 तो वो फिक्स ही चलेगा ना, प्लस 25 एडिशनल चलेगा। तो 5 किलोमीटर के तो फिक्स 200 चार्जेज है, और 25 किलोमीटर एडिशनल चलेगा, पर आवर कितना 30, तो ये 750, ये 200, तो 950 बिल बनेगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी।
ठीक है, तो आराम से सोल्व कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि कहीं कंसेप्ट ही ढूंढते रह जाओ और चीजें थोड़ा अलग तरीके से पूछ ले। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। ए मैन राइड्स एट द रेट ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, बट स्टॉप्स फॉर 6 मिनट टू चेंज हॉर्सेज एट द एंड ऑफ एवरी 7th किलोमीटर। तो द टाइम दैट ही विल टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर इच। सिंपल सी चीज है, ये डिस्टेंस है यहां से यहां तक, टोटल है 90 किलोमीटर, ट्रेवल करता है 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, अब वो क्या कर रहा है कि 6 मिनट का ब्रेक लेता है आफ्टर एवरी 7th किलोमीटर। ये 7 किलोमीटर कंप्लीट हुए, यहाँ 6 मिनट का रेस्ट लेगा, फिर 7 किलोमीटर कंप्लीट हुए, यहाँ 6 मिनट का रेस्ट लेगा, ऐसे ऐसे करके वो रेस्ट लेगा और वो पहुंच जाएगा। ठीक है, तो टोटल टाइम कितना लगा, जाना तो यहाँ से यहाँ है, तो जितना टाइम उसको राइड करने में लगा प्लस जितना उसको रेस्ट करने में लगा, दैट इज इक्वल टू द टोटल टाइम। बोलो भाई। ठीक है, तो वो 90 किलोमीटर राइड करेगा 18 की स्पीड से, तो उसे राइड करने में 5 आवर लगेंगे, लेकिन रेस्ट कितनी बार करेगा वो, भैया 90 किलोमीटर है और हर 7 किलोमीटर पे रेस्ट करता है, तो कितनी बार रेस्ट किया उसने, 12 टाइम। तो 12 टाइम रेस्ट करेगा और हर टाइम 6 मिनट के लिए रेस्ट करता है, तो रेस्ट का टाइम होगा 72 मिनट। अब 72 मिनट में कितने, 1 आवर 12 मिनट होते हैं, तो टोटल 5 आवर और 1 आवर 12 मिनट, तो 6 आवर 12 मिनट उसको लगेंगे। तो जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, बना सकते हो इजीली, मुश्किल है ही नहीं, बहुत आसान है। लेकिन वो जो इच्छा शक्ति है ना, विल पावर है, वो मजबूत रखना। एक बार में हार मत मान जाना कि मुझसे तो पता नहीं होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अब हो ना हो, स्टार्टिंग में नहीं हो रहा, थोड़ी कोशिश कर लो, चीजों को समझने की कोशिश करो। कई बार चीजें नहीं दिमाग में घुसती हैं एक बार में दो बार में। अगर कोई चीज जरूरी है ना आपके लिए, आपको पता है कि अगर क्वांट की सेक्शनल कट ऑफ नहीं निकली तो जितना मर्जी ईएसआई एफएम डिस्क्रिप्टिव जो मर्जी पढ़ लूं मैं, भैया सेक्शनल कट ऑफ ही नहीं निकली, कौन आपको मेंस एग्जाम देने देगा। और ये बहुत बुरी हालत हुई है बच्चों की। ठीक है, पिछले वाले 2024 आरबीआई फेज 1 में कितने ऐसे लोग हैं जो क्वांट रीजनिंग की सेक्शनल कट ऑफ नहीं निकाल पाए। वैसे तैयारी पूरी थी, कुछ बच्चे तो ऐसे भी थे कि ठीक ठाक था उनका क्वांट रीजनिंग, फिर भी नहीं निकाल पाए, क्योंकि पेपर का लेवल तो अच्छा है ही, वो बढ़िया तरीके से जो सेक्शनल टाइमिंग है उसका यूज नहीं कर पाए। तो थोड़ा चिंता का विषय है, बट अगर आप अभी से तैयारी करोगे तो निकाल पाओगे। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। ए बस ट्रेवल अ डिस्टेंस 60 किलोमीटर एट द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो देखो सिंपल है कि ए बस ट्रेवल 60 किलोमीटर एट द स्पीड ऑफ 30, 60 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है, जो स्पीड है वो 30 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, इट कवर द नेक्स्ट 15 किलोमीटर एट द स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर एंड द लास्ट 60 किलोमीटर एट द स्पीड ऑफ द 20 किलोमीटर पर आवर। तो फाइंड इज एवरेज स्पीड। देखो जी, जो एवरेज स्पीड होती है ना, एवरेज स्पीड का एक ही फॉर्मूला है, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ और उसको ट्रेवल करने में टोटल टाइम कितना लगा, तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अब ये 30 से जाएगा तो यहाँ 2 आवर लगे, ये 5 से जाएगा तो 3 आवर लगे, ये 20 से गया तो 3 आवर लगे। अब जो टोटल डिस्टेंस है, पहले 60 फिर 15 फिर 60, और जो टोटल टाइम लगा पहले 2 फिर 3 फिर 3, तो ऊपर हो गया 135 नीचे हो गया 8, तो अप्रोक्सीमेटली 17 किलोमीटर पर आवर होगी। ठीक है, अब क्वांटिटी 2 पे आ जाइए, क्या कह रहा है, ए कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 240 किलोमीटर इन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम एट द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। अब 240 किलोमीटर 30 किलोमीटर पर आवर से तो कितना टाइम लगा होगा, 8 आवर्स। तो ये तो कार की कहानी है। अब वो क्या कह रहा है कि व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ बाइक that cover distance of 30 किलोमीटर लेस देन दैट ऑफ द कार इन 2 आवर लेस देन दैट ऑफ द कार। यानी कि जो बाइक है वो जितना कार ने ट्रेवल किया उससे 30 किलोमीटर कम ट्रेवल करती है, और जितने टाइम कार को लगा उससे 2 घंटे कम लगते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब 210 किलोमीटर 6 आवर्स में है, तो एवरेज स्पीड क्या होगी, 6 से गया, 6 टू जा कितना, 6 3 जा 18,
फिर 30 बचेगा, 6 5 जा 35 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से तो 17 आया था अप्रोक्सीमेटली, यहाँ से 35, तो क्वांटिटी 2 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 1। ठीक है, जो क्वांटिटी 2 है वो ग्रेटर है क्वांटिटी 1 से। अभी तक आसान क्वेश्चन चल रहे हैं, लास्ट में जब जाकर के हम एक भारी भरकम बढ़िया सा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो सारे कंसेप्ट, वो कहते हैं ना कि पिछले सारे पाप धुल गए। ठीक है, तो वो सारी चीजें कंक्लूड हो जाएंगी। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10। ए बस कवर्स द फर्स्ट डैश किलोमीटर इन 25 मिनट। कुछ किलोमीटर है, वो यहां से आएंगे, यहां से ये। ठीक है भाई, एंड द रिमेनिंग 87 किलोमीटर इन 1 आवर। तो देन द एवरेज स्पीड ऑफ द बस इज डैश। अब देखो भाई, एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस। अब डिस्टेंस ये मान लीजिए x है, और ये डिस्टेंस कितना? 87 डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो यहाँ लगा 1 आवर, यहाँ लगा 25 मिनट, तो 25/60। तो 1 से गया 4, तो ये आ गया x प्लस 87, और नीचे आ गया 5/4। ठीक है भाई, तो नीचे 5 और ये ऊपर चला गया 4। ठीक है, अब x की वैल्यू यहां से पुट करो, और जो जो भी आंसर सामने वाला दे दे वही परफेक्ट है भाई। ठीक है, अब मैं पहली वैल्यू पुट करता हूं 32। अरे यार ये गलत, 25/60 को गलत काट दिया आपने, माफ करिएगा। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी है। ठीक है, एक्सीडेंट का एक रूल है, ना पहुंचने से देरी भली। ठीक है, गलत नहीं। ये देखो 5 से गया 5, 5 से गया 12, तो 12 5 17/12, तो 12 ऊपर चला गया। ठीक है, अब सीधा सा मतलब ये है कि 17 का मल्टीपल बनना चाहिए ये। अब पहला ऑप्शन है 32, तो अगर इसमें 32 ऐड करूं मैं, 32, तो ये बन गया 119 डिवाइड बाय 17 इंटू 12, तो ये गया 7, तो 84 किलोमीटर पर आवर आ गई। ठीक है, बट यहाँ तो दे नहीं रखा, लेकिन यहाँ दे रखा है, ये देखो 32 और 84 दोनों गिवन है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 32 और 84 यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो क्लियर है भाई, समझ पाए? ये फोन भी बड़ी बीमारी है। अभी तक मैं जब से क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ 10 बार बज चुका है ना। वैसे सुबह से ऐसे ही बैठे थे, नहीं बजा था। ऐसे तो नहीं बैठे थे, पर नहीं बजा था, कभी कभी होता है। ठीक है, चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11। देखो भाई फटाफट से, तो ये एक क्वेश्चन हम होमवर्क रख सकते हैं, बट सोल्व कर लेते हैं। चलो दूसरा कोई रख लेंगे। विराज ट्रेवल एट s प्लस 10 किलोमीटर पर आवर एंड टेक्स t-1 आवर टू कवर d किलोमीटर। स्पीड, टाइम, डिस्टेंस। ठीक है, s प्लस 10 किलोमीटर पर आवर से t-1 आवर लगते हैं डिस्टेंस d कवर करने में। इफ ही ट्रेवल s माइनस 20 किलोमीटर पर आवर, टेक्स t प्लस 5 आवर टू कवर d किलोमीटर, and also he travel s minus 15 kilometer per hour, takes t plus 3 hours to cover d kilometer. तो from the statement given in the above question which of the following can be determined? ठीक है, अब देखो अगर मैं यहां से d निकालूं तो क्या होगा? स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, एक इक्वेशन यहां से बन गई, एक इक्वेशन यहां से बन जाएगी। अब मैं किसी को भी कंपेयर कर सकता हूं ना। अब इसको मैं इसके साथ कंपेयर कर दूं तो यहां से बनेगा क्या? s माइनस 20 इंटू टी प्लस 5। ठीक है, आराम से सोल्व हो जाएंगी, दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि यहां से भी एस टी आएगा, यहां से भी एस टी तो कट जाएगा, तो एस और टी की फॉर्म में बचेगी सिर्फ इक्वेशन। ठीक है, तो दो वेरिएबल हो और लीनियर इक्वेशन सोल्व हो जाती है। लीनियर इक्वेशन यही तो होती है, ऐसे दे दिया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू समथिंग, 5x प्लस 10y इज इक्वल टू समथिंग, तो कोफिशिएंट कंपेयर करके सोल्व कर लेना। तो यहां से भी एस टी और एस टी तो कैंसिल हो जाएंगे, एस और टी की फॉर्म में बचेगी सोल्व। ऐसे ही सेम इसको इसके साथ कंपेयर कर लो तो भी आ जाएगा। तो यहां से एस भी आ जाएगा, टी भी आ जाएगा, डी भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। अब वे टाइम नहीं वेस्ट करना ना फालतू। तो वैल्यू ऑफ टी आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। वैल्यू ऑफ एस आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए मैन इफ ही ट्रेवल दिस एंड दिस, ये आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। वैल्यू ऑफ डी आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो सब कुछ आ जाएगा भाई। ठीक है, तो जो राइट आंसर है दैट इज ऑल ए बी सी एंड डी। क्लियर है सभी को? आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ये आरबीआई ग्रेड भी 2019 में पूछा गया था। चलो ये क्वेश्चन होमवर्क रखते हैं।
आसान सवाल है, मुझे पता है कि सभी आंसर कर दोगे, क्योंकि आगे फिर मुश्किल क्वेश्चन आएगा, वो मैं होमवर्क नहीं देना चाहता। ठीक है, दूंगा उसका कुछ पार्ट दूंगा, बट ये आपको सभी को कमेंट करके बताना है। ये आपकी इंगेजमेंट के लिए भी है। ठीक है, आप कमेंट करेंगे, हमें भी अच्छा लगेगा, हमें लगेगा कि यार चाहे व्यूज कम आ रहे हैं, कम बच्चे पढ़ रहे हैं, कम लोग सीरियस है इस टाइम पे, पर जो सीरियस है वो आंसर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपकी काबिलियत, आप पढ़ रहे हैं अच्छे से, वो भी यहाँ रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है जी, चलो ये देखो, ये आरबीआई ग्रेड बी 2024 में है, ये सोल्व कर लेते हैं ना, बढ़िया वाला क्वेश्चन। वो तो हल्का क्वेश्चन था, आप आंसर करना। देखो, कोई क्वेश्चन हल्का भारी नहीं होता, वैसे दिमाग में चढ़े तो सही है। मैं उस टाइप तरीके से नहीं बोल रहा हूँ, नॉर्मली बोल रहा हूँ। देखो क्या, टू कार्स पी एंड क्यू स्टार्ट ट्रेवलिंग एट द सेम टाइम टुवर्ड्स ईच अदर विद यूनिफॉर्म स्पीड फ्रॉम स्टेशन देहरादून एंड बेंगलुरु। ये दो स्टेशन है, ये देहरादून है, ये बेंगलुरु है। ठीक है भाई, अब दो कार है पी और क्यू, ये एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करती हैं ऐसे करके। ठीक है भाई, अब क्या कह रहा है, कार पी रीचेज बेंगलुरु इन 10 आवर्स। ये जो है, ये यहां से यहां जाने में कार पी को 10 आवर्स लगते हैं। कितने आवर्स लगते हैं? 10 आवर्स। वाइल कार क्यू टेक्स 9 आवर्स टू रीच देहरादून आफ्टर मीटिंग कार पी एट लखनऊ। बीच में कहीं लखनऊ आता है, यहां लखनऊ आ गया भाई। तो कार पी को यहां से आगे जाने में, यानी यहां लखनऊ से देहरादून जाने में कार क्यू को कार क्यू को 9 आवर्स लगते हैं। यही बोला है, कार पी रीचेज बेंगलुरु इन 10 आवर्स वाइल कार क्यू टेक्स 9 आवर्स टू रीच देहरादून आफ्टर मीटिंग कार पी एट लखनऊ। यहां मुलाकात हुई दोनों की, पी प्लस क्यू। इसके बाद क्यू को आगे टाइम लगा 9 आवर्स। ठीक है, अब वो कह रहा है कि द टोटल टाइम टेकन बाय कार क्यू टू ट्रेवल फ्रॉम बेंगलुरु टू देहरादून इज टी आवर्स। अब इसको यहां से यहां तक जाने में यहां से यहां तक जाने में टी आवर्स लगे। तो देन फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। ये ध्यान से पढ़ा करो, पूछ रहा है कौन सा इनकरेक्ट है। अब एक सिंपल सी चीज है, ठीक है, मैंने मान लिया, एक सिंपल सी चीज है, मैंने मान लिया कि जो ये कार पी है, कार पी को यहां से यहां तक आने में एक्स आवर्स लगे, तो सेम टाइम कार क्यू को लगा होगा यहां से यहां तक आने में, क्योंकि इनकी मुलाकात तो यहां हुई है ना भाई। जितने टाइम में कार पी यहां से यहां तक आई, उतने ही सेम टाइम में कार क्यू यहां से यहां तक आई होगी, तो इसको भी एक्स आवर्स लगे होंगे। बोलो, ठीक है, इसको यहां तक आने में, इसको यहां से यहां तक आने में एक्स आवर्स लगे। अब एक सिंपल चीज और नोट करो कि टोटल, ठीक है, अब इसको अगर एक्स आवर्स लगे कार पी को यहां से यहां तक आने में, ठीक है, जो भी है, कार पी को यहां से यहां तक आने में एक्स आर लगे, और कार पी को यहां से यहां तक आने में 10 आवर्स लगते हैं, तो कार पी को ये डिस्टेंस ट्रेवल करने में 10 - x आर लगेंगे, क्योंकि टोटल तो 10 आवर्स लगते हैं ना। तो यहां से यहां तक एक्स, तो आगे 10 - x, और कार जो क्यू है उसको यहां से यहां तक एक्स और आगे 9 आवर्स। क्लियर है? कोई डाउट किसी को? नहीं है। अब देखो यहां क्या रिलेशन बनेगा, ये डिस्टेंस, इतना सा डिस्टेंस ट्रैवल करने में पी को कितना टाइम लगा? एक्स आर। क्यू को कितना टाइम लगा? 9 आवर्स। और इस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में पी को कितना टाइम लगा? 10 - x आर। और क्यू को कितना टाइम लगा? एक्स आवर्स। तो रेशियो सेम ही बनेगा भाई। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्र दैट इज इक्वल टू 90 - 9x। तो एक्स स्क्र उधर जाके के 9x -90 इज इक्वल टू 0। तो दो ऐसे रूट सोचो जिसका सम 9 हो और प्रोडक्ट 90 हो, तो क्या होगा? 15 और माइनस का 6। तो जब रियल रूट लोगे तो x की वैल्यू -15 और प्लस का 6 आएगी, तो नेगेटिव तो हो नहीं सकती, x की वैल्यू कितनी आ गई? 6। ठीक है भाई, x की वैल्यू कितनी आ गई? 6। ठीक है, तो देन फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। ठीक है, अगर x की वैल्यू 6 है तो फिर प्रॉब्लम तो सोल्व होगी पूरी की पूरी। ठीक है, तो क्योंकि कार P को, ये कार जो Q है, कार Q, इसको यहां से यहां तक जाने में T आवर्स लगे, और इसको यहां से यहां तक जाने में 9 आवर्स लगे, और यहां x आर, तो 6 आवर्स ही है। तो 9 + 6 15, तो T की वैल्यू क्या होगी? 15 होगी। ठीक है भाई, T की वैल्यू 15। अब देखो पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है कि 15 + 1
दैट इज इक्वल टू 4 स्क्वायर। तो 15 प्लस 1 16 और ये 4 स्क्वायर, तो ये तो करेक्ट है, बट हमें इनकरेक्ट बताना है। ठीक है, हमें क्या बताना है, इनकरेक्ट। आगे कह रहा है टी इज अ परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर क्या होता है, टी की वैल्यू 15। परफेक्ट वन नंबर वो होता है जिसके फैक्टर्स का सम उस नंबर के इक्वल आ जाए। अब इसके फैक्टर 1 3 5 15 होते हैं, 15 नहीं लेना, इन तीन फैक्टर्स का सम अगर इसके इक्वल आ जाता तो मतलब ये परफेक्ट नंबर था, तो ये इनकरेक्ट है। ठीक है, टी इज एन इवन नंबर, तो टी तो 15 ओड नंबर है, तो ये भी इनकरेक्ट है। तो ये दोनों इनकरेक्ट थी और यहां से राइट आंसर था बोथ 2 एंड 3। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। बताओ कर पाओगे? चलो आगे करें, देखो नेक्स्ट डी आई, बढ़िया क्वेश्चन है, मस्त, बिल्कुल मजा आएगा सोल्व करके। ठीक है, बट इसमें एक रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट लगेगा, और रिलेटिव स्पीड हमने पढ़ी नहीं है। कोई बात नहीं, वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे, बट आप समझ जाना जो चीजें मैं बताऊं। ठीक है, आप ट्राई भी कर सकते हो वीडियो पॉज करके, बट सोल्व कर लेते हैं। देखो, रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। देर आर 5 different vehicles: car, bus, bike, truck and cab. They travel different distances with different speed, and the time taken by them to travel a certain distance is also different. ये ले लो, टेबल बनानी है। ठीक है, टेबल बना ली भाई। अब टेबल में व्हीकल है 5, तो 5 रोज होनी चाहिए, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये व्हीकल है अलग अलग। व्हीकल क्या है, सबसे पहले कार है, फिर क्या है भैया, बस है, फिर क्या है, बाइक है, फिर क्या कह रहा है, ट्रक है, उसके बाद क्या है, कैब है। ठीक है, ये कहूं कि ये उनके द्वारा ट्रेवल किया गया डिस्टेंस है, ये इनकी स्पीड है, ये इनके द्वारा लिया गया टाइम है। ठीक है, अब जो भी कंडीशन है देखते जाते हैं क्या बनेगा। द टाइम टेकन बाय द कार टू ट्रेवल 250 किलोमीटर, कार ने कितना ट्रेवल किया, 250 किलोमीटर, विद द स्पीड ऑफ s-10 इज s/12 आवर्स। स्पीड कितनी है, s-10, टाइम लगा कितना, s/12। तो भैया एक बात बताओ, स्पीड इनटू टाइम दैट इज इक्वल टू किसके, डिस्टेंस के, 250, तो s की वैल्यू आ जाएगी, ये 12 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, ये बन गया s² माइनस 10s, ये बनेगा 3000 इधर आके। ठीक है, दो रूट ऐसे सोचो जिनका सम -10 हो, प्रोडक्ट ये हो 3000। क्या हो सकते हैं ऐसे दो रूट, 60 और 50, 60 और 50। तो अब s की वैल्यू, ये तो नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, रियल रूट लोगे तो प्लस का 60, तो s की वैल्यू 60 आ गई। तो ये s की वैल्यू आई 60, लेकिन यहां 60 माइनस 10 स्पीड बन गई कितनी, 50, और ये 60/12 यहां टाइम लगा कितना, 5 आवर्स। ठीक है, तो एक एक चीज सोल्व करते चलेंगे और साफ भी करते चलेंगे यहां से, क्योंकि स्पेस चाहिए भाई, काफी चाहिए होगा स्पेस। ठीक है, चलो आगे आ जाओ, नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है। द सेम कार कैन क्रॉस अ मैन running in the opposite direction with a speed of 1/5 of that of car, and, and covers d plus 40 किलोमीटर in d by 50 hours। ठीक है, अब क्या है कि कार इधर से आ रही है और आदमी इधर से आ रहा है, इधर से। कार की स्पीड कितनी है, 50, और मैन की स्पीड क्या है इसका, 1/5 यानी कि 10। तो दोनों की रिलेटिव स्पीड क्या होगी भैया, ये इधर 50 से आ रहा है, इधर 10 से, तो सम हो जाता है हमेशा, जब अपोजिट डायरेक्शन हो तो सम। तो दोनों की स्पीड यानी दोनों मिलके 60 किलोमीटर ट्रेवल करेंगे 1 आवर में। बट वो कह रहा है कि डी प्लस 40 किलोमीटर ट्रेवल किया इन्होंने। ठीक है, कितने आवर्स में, कितने आवर्स में, d/50, और स्पीड कितनी है, 60। तो टाइम इंटू स्पीड दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस, तो ये 0 से 0, ये 5 से होगा इधर 5d प्लस 200, और इधर 6d, तो उधर जाके माइनस होगा, तो d की वैल्यू आ गई 200। ठीक है, d की वैल्यू कितनी आ गई, 200। बट मैन का तो कहीं जिक्र ही नहीं है, तो इसको होल्ड पे रख लो भाई। तो d की वैल्यू आ गई 200, और मैन की स्पीड आई है 10। ठीक है, बाकी सब चीजें बाद में देख लेंगे। ठीक है, चलो इसको भी हटा दे, तो इसको भी हटा देते हैं, आगे बढ़ो भाई। अगला देखो क्या दे रखा है, एक एक कंडीशन जो भी आएगी उसको सोल्व करते चलेंगे, हमें क्या दिक्कत है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, थोड़ा टाइम इसलिए लग रहा है, आपको समझाना पड़ रहा है, वरना मैं इसको तो कब का सोल्व कर चुका होता। द बस कवर अ डिस्टेंस ऑफ d-60 किलोमीटर, d-60 किलोमीटर।
तो डी कितना है 200, 200 माइनस 60 140। तो बस कितना कवर कर रही है 140 विद द स्पीड ऑफ v प्लस 30 किलोमीटर पर आवर। स्पीड कितनी v प्लस 30 और टाइम कितना v बाई 20। अब v की वैल्यू नहीं है तो आगे अभी तो सोल्व नहीं होगा, फिर आगे देखते हैं जो भी होगा। नेक्स्ट देखो, द बाइक कैन क्रॉस द सेम मैन whom car has crossed running in the opposite direction with the speed of the bike is 40 km per hour in t hours covering 7v plus 20 km running in the same direction, running in the same direction। ठीक है, तो यहां से कहानी क्या है कि ये बाइक है और ये मैन है। जो बाइक की स्पीड है दैट इज 40 km/h और जो मैन है उसकी स्पीड कितनी थी भैया 10 km/h। अभी तो सोल्व किया था हमने। और दोनों की डायरेक्शन सेम है, सेम ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो जब सेम डायरेक्शन हो तो हमेशा स्पीड का डिफरेंस लेते हैं। रिलेटिव स्पीड क्या होती है डिफरेंस। तो इन दोनों की रिलेटिव स्पीड क्या बनेगी 40 - 10। और इसको कवर कर रही है कितने आवर्स में टी आवर्स में। और टोटल डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है 7v + 20। क्लियर है। तो ये स्पीड इनटू टाइम दैट इज डिस्टेंस। अब v कहां से आएगा यहां से आ जाएगा स्पीड इनटू टाइम v + 30 इंटू v/20 दैट इज इक्वल टू 140। तो ये उधर जाके मल्टीप्लाई ये बन गया v² + 30v और ये 2800 इधर आके माइनस हो जाएगा। तो सम 30 हो प्रोडक्ट -2800 हो। ये दो फैक्टर कब बनेंगे 70 और -40। तो v की वैल्यू आ जाएगी -70 प्लस का 40। तो v की वैल्यू आ गई प्लस का 40। तो 40/20 ये आ गया 2 आवर्स, 40 + 30 ये आ गया 70। और v की वैल्यू कितनी आई इधर लिख लो 40। अब v की वैल्यू यहां पुट करोगे 40 × 70 280 + 20 300। तो ये बन गया 4t² - 10t -300 इज इक्वल टू 0। अब दो रूट ऐसे सोचो जिनका सम -10 और प्रोडक्ट 300 × 4 माइनस का 1200 हो। तो ये बन गया माइनस का 40 और प्लस का 30। बट ये माइनस का 40 प्लस का हो जाएगा क्योंकि जब रियल रूट लेंगे तो t की वैल्यू आ गई 40, लेकिन ये t² के साथ 4 भी इससे डिवाइड करोगे तो t की वैल्यू 10 आई। अब कोई बच्चा ये मत कह देना कि यार सर बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा रखी है मैंने, जाके चेक कर लो क्यूआरई की प्लेलिस्ट में, वहां बता रखा है कि ये फैक्टर जल्दी जल्दी कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो t की वैल्यू आ गई 10। तो t की वैल्यू आ गई 10। अब जो बाइक है उसकी स्पीड है 4t। तो बाइक की स्पीड 4 × 10 कितनी आ गई 40। डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है 300। कितना कवर हो रहा है 300। ठीक है, तो 300 किलोमीटर। ठीक है, और टाइम कितना लग रहा है टी आवर्स। तो टी की वैल्यू कितनी है 10। पर ये तो गड़बड़ होगी, ये तो मैन को क्रॉस कर रही है ना। ये जो टाइम है टी ये तो मैन को क्रॉस करते हुए है ना। ठीक है, तो यहाँ देखो बाइक कैन क्रॉस द सेम मैन हुम द इन द अपोजिट डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर इन टी आवर्स कवरिंग सी 7v + 20 किलोमीटर। ठीक है, तो ये जो टी टाइम है ये अकेला उसका टाइम थोड़ा, ये तो उसको कवर करते हुए है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर ये होल्ड पे ही रखना पड़ेगा भाई, क्योंकि ये 300 किलोमीटर भी मैन को कवर करते हुए डिस्टेंस है। वो तो तब तो बाइक अगर मैन को कवर कर रही है तो अपनी ये ट्रेन वाला हिसाब थोड़ा होगा। तो चलो इसको होल्ड पे रख लो बाइक को, इसके बारे में अभी कुछ पता नहीं है हमें। ठीक है, आगे देखेंगे इसको। देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है, द ट्रक ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ x + 60 किलोमीटर विद अ स्पीड ऑफ x - 20 किलोमीटर पर आवर इन t/5 आवर्स। ट्रक जो है x + 60 किलोमीटर, स्पीड कितनी है x - 20 इन t/5 आवर्स, t/5 आवर्स। तो t की वैल्यू तो 10 है भाई, तो 10/5 यानी ये तो आ गया 2। अब ये देखो फिर कितना बनेगा, तो 2 इंटू दिस 2x - 40 दैट इज डिस्टेंस x + 60। तो x की वैल्यू आ गई 100। तो ये डिस्टेंस आ गया 160 और यहाँ स्पीड आ गई 80। ठीक है, नेक्स्ट है कैब ट्रेवल। अब इसको साफ कर देना पूरा, ये बाइक वाला रख लो, इसकी जरूरत पड़ जाएगी क्या पता आगे क्वेश्चन में। बाकी हटा देते हैं इंफॉर्मेशन।
ठीक है, देखो अब जो क्या कह रहा है कि कैब ट्रेवल y+30 किलोमीटर डिस्टेंस विद द स्पीड ऑफ y-90 इन y/50 आवर्स। ठीक है, मैं तो ऐसे कई बार चेक भी कर लेता हूँ, y की वैल्यू 100 लेके 150 लेके क्या पता सेटिस्फाई कर जाए। जैसे y की वैल्यू यहाँ 150 लो, देखो 150/53 आ गया, 150 माइनस 90 60 आ गया, और 150 प्लस 30 180 आ गया, कर गया सेटिस्फाई। अब आप बोलोगे कि सर ऐसे कैसे, भाई आपको नहीं करना, आप ऐसे कर लो, y-90 इंटू y/50 दैट इज इक्वल टू y+30, इक्वेशन सोल्व हो जाएगी। मेरा थोड़ा एक्सपीरियंस है तो मैंने मतलब 50 का मल्टीपल आएगा ही, अब मैंने 100 लिया तब तो बात नहीं बनी, 100 लेके तो ये 130 बना, मैंने फिर 150 लिया तो बात बन गई, खत्म हो गया क्वेश्चन। और यहाँ बोला भी है कि वैल्यू ऑफ s d v t x एंड y आर पॉजिटिव इंटीजर, सबकी वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, तो x की वैल्यू 100 आई थी, ये नहीं लिखी थी हमने, यहाँ लिख लो x इज इक्वल टू 100। ठीक है, s v d t x एंड y की वैल्यू 150, ये सारी नोट कर लो। ठीक है, चलो तो इन्फॉर्मेशन तो सोल्व होगी, अब इस पे क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ठीक है, तो आप क्वेश्चन सोल्व करो फटाफट, क्वेश्चन भी ऐसे है ना, नींद आ जाएगी आपको। होमवर्क दे रहा हूं, दोनों क्वेश्चन। ठीक है, होमवर्क क्यों दे रहा हूं, क्योंकि ट्रेन इन सब का जिक्र बार बार हो रहा है, रिलेटिव स्पीड का, ट्रेन का, और ये कंसेप्ट आपने पढ़ा नहीं है अभी तक। ठीक है, यह कर लेते हैं यार सोल्व, कोई ना, अगली क्लास तक तुम भूल जाओगे, आधे बच्चे देख रहे होंगे आधे बच्चे नहीं। चलो यही कोशिश करते हैं, कोई ना। देखो क्या है, ए ट्रेन हुज लेंथ इज 300 मीटर क्रॉसिज अ प्लेटफॉर्म ऑफ लेंथ ऑफ p मीटर इन 4 सेकेंड। ठीक है, तो जब प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा, ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ, कितने टाइम में क्रॉस कर रही है, 4 सेकेंड में। ठीक है, विद द स्पीड ऑफ a मीटर पर सेकेंड, तो विद द स्पीड a मीटर पर सेकेंड, तो ये डिस्टेंस और ये टाइम इनटू स्पीड। क्लियर है भाई। अनदर ट्रेन हुज लेंथ इज 40 मीटर लेस देन दैट ऑफ द फर्स्ट ट्रेन, तो अनदर ट्रेन की लेंथ कितनी है, 260, क्रॉसेज द सेम प्लेटफॉर्म इन 2 सेकेंड, तो सेम प्लेटफॉर्म P कितने सेकंड में, 2 सेकंड में, विद अ स्पीड ऑफ 80 मीटर पर सेकंड मोर देन दैट ऑफ द फर्स्ट ट्रेन, इसकी जो स्पीड है वो a+80 है। ठीक है, तो फाइंड द टाइम टेकन बाय द बस टू कवर p+30 किलोमीटर इफ इट स्पीड इज a+50 किलोमीटर पर आवर, तो p और a की वैल्यू निकालनी पड़ेगी भाई। ठीक है, अब कैसे निकलेगी देखो, तो अब सिंपली देखो, यहाँ जो टाइम एक्स्ट्रा लगा है या जो भी डिस्टेंस है, जिस भी तरीके से आप करना चाहोगे, कि 4 सेकेंड इंटू ए, तो ये 4a = बन गया, ये 4a = बन गया 300 + p। ठीक है, और यहां से ये मल्टीप्लाई करोगे तो 2a + 80 × 2 160 दैट इज बन गया 260 + p। ठीक है, अगर मैं यहां से p की वैल्यू निकाल लूं यहां से, तो p कितना आएगा भाई, 4a - 300, और यहां से p निकालूं तो ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, कितना आएगा, 2a - का 100, तो यहां से भी p कैलकुलेट कर लिया, यहां से भी, तो दोनों इक्वल होंगे p की वैल्यू, ये उधर आके माइनस होगी तो 2a, ये उधर जाके ऐड होगा तो 200, तो a की वैल्यू आ गई 100। ठीक है, a की वैल्यू आ गई 100। अगर a की वैल्यू 100 है तो ये भी p की वैल्यू है और ये भी p की वैल्यू है, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 इंटू 4, 400 - 300 100, तो p की वैल्यू भी 100, a की वैल्यू भी 100। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय द बस टू कवर p+3, तो p+350, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 450, और स्पीड क्या, a+50 यानी 100 + 50 तो 150, तो ये कट गया, कितने आवर्स लगेंगे, 3 आवर्स। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई, तो हो गया सोल्व, बट थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए इस टाइप का। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15।
बिटवीन सिटी बी एंड सिटी सी इज 3z किलोमीटर। ठीक है भाई, तो सिटी बी और सिटी सी 3z किलोमीटर है। द बाइक स्टार्ट फ्रॉम सिटी बी टुवर्ड सिटी सी एट 9 AM। अब देखो ये सिटी बी और ये सिटी सी, ठीक है। बाइक स्टार्ट फ्रॉम बी टुवर्ड सी एट 9 AM, यहां से 9 AM पे शुरू होती है बाइक, ठीक है, बाइक, ठीक है। बट स्टॉप्स एट 11:30 AM आफ्टर रीचिंग ई, ठीक है। यहाँ पे ई कोई पॉइंट है लिखा हुआ है विच इज समवेयर बिटवीन सिटी बी एंड सी, तो ई कोई पॉइंट है बी और सी के बीच में। बाइक यहां जाके 11:30 AM पे स्टॉप हो जाती है। नाउ द बाइक इज स्टॉप्ड एंड वेटिंग फॉर द कार टू रीच सिटी ई फ्रॉम सी। अब जो कार है वो सिटी सी से ई पे आती है। द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच सिटी ई फ्रॉम सिटी सी इज 4 आवर्स। तो कार को यहां से यहां तक आने में 4 आवर्स का टाइम लगता है, ठीक है भाई। तो फाइंड द टाइम टेकन बाय बाइक एंड कार टू कवर 2z-20 किलोमीटर ट्रेवलिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। अब टोटल डिस्टेंस ये 3z है। अब ये देखो क्वेश्चन में यहाँ पे कि बाइक की और कार की स्पीड क्या है। अब बाइक की स्पीड कितनी आई थी, ये देखो 40 थी। 40 का मतलब टी की वैल्यू 10 है, तो बाइक की स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर। और कार की स्पीड कितनी है 50 किलोमीटर पर आवर, तो कार की स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है भाई। अब देखो तो 40 किलोमीटर से 9 से 11:30 कितने आवर हो गए 5/2 आवर्स, तो 40 इंटू 5/2 प्लस कार को कितना 50 की स्पीड से 4 आवर, तो तब जाके टोटल 3z ट्रेवल हुआ होगा। तो ये 2 से गया 20, ये 100, ये 200, तो 3z की वैल्यू 300, तो z की वैल्यू 100 के आ गई। अब उनको 2z-20 किलोमीटर ट्रेवल करना है, तो 2z-20 का मतलब 2 इंटू 100, 200 - 20 180, और अपोजिट डायरेक्शन है। तो बाइक की स्पीड 40 है, कार की 50 है, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी 90 किलोमीटर पर आवर, तो 180/90, तो जो टाइम लगेगा दैट इज 2 आवर्स। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है सभी को? चलो, तो एक क्वेश्चन यहां से होमवर्क रखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर ये 16 आप लोगों के लिए होमवर्क है। थोड़ा लेंदी होगा बट फिर आसान काम करने में मजा ही क्या है, ठीक है। तो होमवर्क तो ऐसा होना चाहिए ना कि सोचने पे मजबूर तो करे थोड़ा, ठीक है। तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट करके देना है। तो 2 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिए हैं, दोनों का क्वेश्चन कमेंट करके आंसर जरूर बताइएगा, ठीक है। चलो, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस सेशन से जुड़ने के लिए। अभी 1-2 लेक्चर और आएंगे इस सीरीज में, 2 तो जरूर आएंगे, एक डीआई और एक, वैसे डीआई हमने क्या पता आएगा कि नहीं, क्योंकि डीआई हमने लगभग हर हर क्लास में डीआई पढ़ा है, तो डीआई अलग से करने की जरूरत नहीं है। अगर डीआई अलग से करने हैं तो कमेंट करके बताना कि सर एक लेक्चर डीआई पे लेके आए या नहीं। तो डीआई पे लेक्चर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, कमेंट करके बताना। बोट एंड स्ट्रीम ट्रेन पे तो आएगा, ठीक है। चलो, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। और आप हमारे कोर्सेज से भी जरूर जुड़िएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे या गूगल पे सिंपली टाइप करोगे edutap.in, तो ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी भाई। यहाँ कोर्सेज पे जाना, कोर्सेज पे जाओगे आरबीआई ग्रेड बी कोर्सेज, तो आपके सामने ये कोर्सेज आएंगे। तो सबसे बेस्ट अभी आपके लिए ये वाला कोर्स है, क्योंकि इसमें आप आरबीआई ग्रेड ए बी के साथ बैंकिंग एग्जाम की भी तैयारी कर सकते हो। तो फुल ऑन आरबीआई ग्रेड ए बी फेज 1 फेज 2 इंटरव्यू सब कुछ, बैंक के 6 मेजर एग्जाम, एसबीआई पीओ एसबीआई क्लर्क, आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क, और आईबीपीएस पीओ आईबीपीएस क्लर्क। 30,000 से तो ज़्यादा क्वेश्चन है प्रैक्टिस करने के लिए, आप सोच के देखो। अगर किसी को सिर्फ आरबीआई ग्रेड ए बी करना है तो आप इस गोल्ड कोर्स में इनरोल कर सकते हो, ठीक है। इसमें फेज 1 फेज 2 इंटरव्यू सिर्फ आरबीआई होगा। ये सिल्वर कोर्स है जिसमें आपका फेज 1 नहीं होता, ठीक है। तो इन कोर्सेज में जरूर इनरोल करें, इनका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है जी। चलो, तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। फिर मुलाकात होगी, कमेंट जरूर करके बताना, ठीक है। चलो, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।